हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 और नए एनोटेशन। कौन कौन से? ऑटो वायर, सर्विस और कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, और जानेंगे कि हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मेबिन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट एंड सेलेक्ट क्विक स्टार्ट एंड पैकेज नेम com.example। आप जब भी दें अगर पैकेज नेम तो डॉट में दें, ठीक है, ताकि आपका एक बेस पैकेज बना रहे। जैसे कि हम अभी दिए हुए हैं com.example, और चेंज करते हैं तो com.example के बाद ही चेंज करते हैं, तो उसका यूज आपको अभी देखने को मिलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिफैक्ट आईडी में देते हैं प्रोजेक्ट का नाम स्प्रिंग ऑटो वायर कंपोनेंट स्कैन एंड सर्विस एनोटेशन। ठीक है, और हमने फिनिश कर दिया। चलिए उसमें सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, और नए वाले प्रोजेक्ट में हम लोग pom.xml में जाते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं पैकेज नेम पे, इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया एड्रेस, और यहाँ से हम लोग com.example के बाद हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं पैकेज को, डॉट हम दे देते हैं मान लीजिए बिन, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड माई एड्रेस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दे देते हैं माई एड्रेस इज पटना। ठीक है, हमने इसे दे दिया। इसको हम लोग एज अ कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। चलिए दूसरा हम लोग इसी पैकेज में एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और इसको एज अ सर्विस हम लोग सर्विस एनोटेशन असाइन कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए हमने डेमो नाम दे दिया। तो सर्विस जो एनोटेशन होता है हम लोग को मल्टीपल्स जो ऐसे बिजनेस फंक्शनलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हम लोग एक और पब्लिक वॉइड मान लीजिए स्टूडेंट डेमो नाम से हमने एक मेथड बना लिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई नेम इज, और यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो एड्रेस में जितने भी आप एड्रेस क्लास में जितने भी आप मेथड फंक्शंस जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे आप दूसरे क्लास में आप उसे यूज कर सकते हैं। वो कैसे? तो यहाँ पर आप ऐड द
ऑटो वायर एनोटेशन यूज कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही। तब सारे के सारे प्रॉपर्टीज अब जो है एड्रेस का हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास में। तब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर नया जो सब्जेक्ट क्या बनाया हम लोग, एड्रेस का, एड्रेस था एड्रेस डॉट माई एड्रेस। ठीक है, माई एड्रेस मेथड कहाँ था बना हुआ, स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, जहाँ पर कि एक मैसेज है। तो आप यहाँ पर देख लिए कि आप किसी भी क्लास के अगर सारे कंपोनेंट्स को आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी मेथड फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स हैं सारे को अगर दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हैं किसी भी क्लास में, तो उसको ऑटो वायर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया एड्रेस वाले के साथ। उसके बाद फिर चले आते हैं हम लोग ऐप डॉट जावा में। और यहाँ हम इसको रिमूव कर देते हैं। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कन्फिग। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी कोई क्लास हमने कन्फिगरेशन का नहीं बनाया था। चलिए हम लोग एक कन्फिगरेशन क्लास बना लेते हैं। उसका नाम देते हैं मान लीजिए ऐप कन्फिग, और इसको नए पैकेज में डाल देते हैं। ठीक है, नए पैकेज में क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज अ कन्फिगरेशन इसको सबसे पहले तो मार्क करेंगे। दूसरा है कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, कंपोनेंट स्कैन, मान लीजिए कि आपके पास एक ही पैकेज है, ठीक है, या एक ही टाइप का अगर आपके पास क्लास है एक ही पैकेज में, तो आप जो है सो डायरेक्ट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल है तो आप जो है सो यहाँ पर करली ब्रेसेस से डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल पैकेज का नाम अगर अलग अलग है, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि पैकेज का नाम जब भी दे तो आप बेस पैकेज बनाएं। जैसे कि हम लोगों के पास 3 पैकेज है, एक तो मेन पैकेज हम लोगों का है, उसके बाद com.example.config है, com.example.bin है। तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे तो com.example.controller, com.example. और भी कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग का बेस क्या आ रहा है सब में कॉमन, com.example। तो हम लोग क्या देंगे, अगर बेस पैकेज दे देंगे तो आप सबको क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। जैसे कि आप पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो आप देखे होंगे कि जैसे कि import java.util.star आप यूज करते हैं, तो क्या होता है कि यूटिल के अंदर जितने भी उसके मेथड्स होते हैं सारे के सारे कॉल कर लेते हैं। लेकिन आप पार्टिकुलरली आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे import java.util.list, util.arraylist, util.hatchmap, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही util.star लिखते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे को कॉल कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बेस पैकेज आप हम दे सकते हैं। बेस पैकेजेज यहाँ पर नीचे में देखिए 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ बेस पैकेज स्ट्रिंग का जो एरे है वहाँ पर आप दे सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पर आप दे दीजिए com.example.star। तब क्या हुआ कि com.example आपका बेस पैकेज रह गया, और बेस पैकेज के बाद आप कुछ भी नाम दिए हो आपको कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, वो अपने आप जो है सो ऑटो स्कैन कर लेगा। ऑटो स्कैन बेसिकली करता है कि आप कुछ जो भी एनोटेशन आपने यूज़ किया है, बिन एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन, अभी कंपोनेंट एनोटेशन हमने यूज़ किया, तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन क्लास में कौन सा एनोटेशन यूज़ किया है और उसका वहाँ पर क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, आप एक्समेल आपने किया होगा, एक्समेल के साथ कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आपने देखा होगा इसी के लिए हम लोग लिखते थे सेम काम करने के लिए कंटेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक लाइन में लिख लिए कंपोनेंट स्कैन, हम लोग बेस पैकेज का देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी पैकेज का नाम दें तो आप बेस पैकेज ज़रूर बनाएं, आपको इससे जो है सो बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अलग अलग नाम से अगर पैकेज क्रिएट करते तो आप सभी पैकेज का नाम आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पर दे दिए बेस पैकेज का नाम .star, तो अपने आप वो स्कैन कर लेगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब मेन क्लास में, और यहाँ पे दे देते हैं ऐप कन्फिग
डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट obj इक्वल्स टू स्टूडेंट कॉन डॉट गेट बिन, और इसका नाम क्या है स्टूडेंट वाले का, सर्विस का डेमो। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, डेमो दे देते हैं इसका नाम, और इसको स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं obj डॉट स्टूडेंट डेमो। ठीक है, स्टूडेंट डेमो कहाँ पर हमने बनाया था मेथड, स्टूडेंट डॉट जावा। चलिए हम इसको अब रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का दोनों मेथड जो है सो कॉल कर गया है। ठीक है, माय नेम इज शशि एंड एड्रेस इज पटना। तो दोनों मेथड एक ही मेथड है, चूँकि हमने एक ही मेथड बनाया, लेकिन क्या किया था हमने दूसरे मेथड को इसमें कॉल कर लिया था। किसके थ्रू, ऑटोवायर के थ्रू। तो ऑटोवायर का आपने यूज देखा कि किसी भी क्लास का जितने भी मेथड है, फंक्शन है, वेरिएबल्स है, सारे को दूसरे क्लास में आप यूज कर सकते हैं कि किसके थ्रू, ऑटोवायर के थ्रू। सर्विस आपने देख लिया कि हम लोग को ये मल्टीपल बिजनेस फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट आपने देख लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कंपोनेंट स्कैन का यूज, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, कंपोनेंट स्कैन, खासकर अगर आप बेस पैकेज बनाते हैं तब। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस वीडियो में 3 एनोटेशन, नए एनोटेशन देखे हैं, और सभी के सभी हेल्पफुल एनोटेशन है। इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।